इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। मेरी वीडियोस में इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं और वो हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना अच्छे से आने लगेगा। आज की स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो मदद के लिए भगवान को पत्र लिखता है और वो उस पत्र में क्या लिखता है हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। करण वॉज अ स्मॉल बॉय। करण वॉज, करण था, वॉज का मतलब है था, अ स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का। स्मॉल का मतलब है छोटा, बॉय का मतलब लड़का। करण एक छोटा लड़का था। ही लिव्ड, वह रहता था। लिव्ड का मतलब है रहता था। विथ हिज फादर एंड मदर, विथ हिज फादर एंड मदर, अपने पिता और माता के साथ। विथ का मतलब है साथ, हिज का मतलब अपने, फादर पिता, मदर माता, वह अपने माता और पिता के साथ रहता था। दे हैड वेरी लिटिल मनी। दे हैड, उनके पास था, वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़ा पैसा। वेरी लिटिल का मतलब है बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा, मनी पैसा, और हेड का मतलब होता है के पास था, के पास था। वन डे एक दिन, वन डे का मतलब है एक दिन। करण's फादर लॉस्ट हिज जॉब। करण's फादर, करण के पिता ने, लॉस्ट खो दी। लॉस्ट का मतलब है खो दी, खो दी। हिज जॉब, हिज जॉब, अपनी जॉब या फिर अपना काम। एक दिन करण के पिता ने अपनी जॉब खो दी या फिर उनकी जॉब चली गई। ध्यान दीजिएगा, ये एपस्ट्रॉफी, ये एस, जब एपस्ट्रॉफी और एस हो तो उसका मतलब होता है का, की, के। तो यहां पर करण's फादर है तो करण के पिता। स्लोली, स्लोली, धीरे धीरे। स्लोली का मतलब है धीरे धीरे, धीरे धीरे। ऑल द मनी, ऑल द मनी, सारा पैसा। ऑल द मनी का मतलब है सारा पैसा। एट होम, एट होम, घर का। वॉज फिनिश्ड, वॉज फिनिश्ड, खत्म हो गया। फिनिश का मतलब होता है खत्म होना या फिर समाप्त होना। घर का सारा पैसा खत्म हो गया या फिर समाप्त हो गया। करण वॉज टू यंग। करण वॉज टू यंग, करण बहुत छोटा था। टू का मतलब यहां पर होगा बहुत, यंग का मतलब छोटा। टू गेट अ जॉब, टू गेट अ जॉब, काम पाने के लिए। गेट का मतलब होता है पाना या फिर मिलना। काम मिलने के लिए या फिर काम पाने के लिए करण बहुत छोटा था। बट ही गॉट एन आइडिया, बट ही गॉट एन आइडिया, लेकिन उसे एक विचार आया। बट का मतलब है लेकिन। ही गॉट एन आइडिया, उसे एक विचार आया, उसे एक विचार
आया। आइडिया का मतलब होता है विचार। ही रोट, उसने लिखा। रोट का मतलब है लिखा। रोट राइट का सेकेंड फॉर्म है। राइट का मतलब होता है लिखना और रोट है तो लिखा। अ लेटर, एक पत्र। लेटर का मतलब होता है पत्र। टू गॉड, भगवान को। गॉड का मतलब होता है भगवान। उसने भगवान को एक पत्र लिखा। आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, हेल्प मदद मांगने के लिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। करण करण ने लिखा। रोट का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया लिखा। डियर गॉड, प्रिय भगवान। डियर का मतलब होता है प्रिय, गॉड भगवान। वी हैव नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। नो मनी का मतलब है कोई पैसा, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। वी हैव का मतलब हमारे पास। माई मदर, मेरी माँ। माई का मतलब है मेरी, मदर माँ। इज वेरी सैड, बहुत दुखी है। सैड का मतलब है दुखी, वेरी बहुत। प्लीज हेल्प, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज का मतलब होता है कृपया, हेल्प मदद कीजिए। माई फादर गेट अ जॉब, माई फादर गेट अ जॉब, मेरे पिता को एक नौकरी मिल जाए। कृपया मेरे पिता को एक नौकरी मिलने में मदद कीजिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं। करण ने लिखा था तो लास्ट में लिख गया करण। ही वेंट, वह गया। वेंट का मतलब है गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। टू पोस्ट करने के लिए। द लेटर, उस पत्र को। अ मैन सॉ, एक आदमी ने देखा। सॉ का मतलब है देखा। हिम, उसे, एक आदमी ने उसे देखा। एट द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स पर। ही आस्क्ड करण, उसने करण से पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा, करण से। टू होम, किसे। टू होम का मतलब है किसे। हैव यू रिटन, तुमने लिखा है। दैट लेटर, वो पत्र। ध्यान दीजिएगा, रिटन राइट का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहां पर हैव है तो ये थर्ड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन होता है। जिस सेंटेंस में हैव या हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। करण टोल्ड हिम एवरीथिंग, करण ने उसे बताया। एवरीथिंग, सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ। टोल्ड, बताया। टोल्ड टेल का सेकेंड फॉर्म है। टेल का मतलब होता है बताना, टोल्ड है तो बताया। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा। टेक मी, मुझे ले चलो। टू योर फादर, अपने पिता के पास। आई विश, मेरी इच्छा है या फिर मैं चाहता हूं। विश का मतलब होता है इच्छा होना या फिर चाहना। मैं चाहता हूं। टू
टॉक, बात करना। टॉक का मतलब होता है बात करना। मैं बात करना चाहता हूं। टू हिम, उनसे, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। करण डिड सो, करण डिड सो, करण ने ऐसा ही किया। सो का मतलब होगा ऐसा ही, डिड किया। द मैन हैड अ फैक्ट्री, द मैन हैड अ फैक्ट्री, उस आदमी के पास फैक्ट्री थी। हैड का मतलब के पास थी, के पास थी, फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री। ऑफ हिज ओन, ऑफ हिज ओन, खुद की। ऑफ हिज ओन का मतलब होगा खुद की, खुद की। उस आदमी के पास खुद की एक फैक्ट्री थी। ही गेव, ही गेव, उसने दे दिया। गेव का मतलब है दे दिया। गेव गिव का सेकेंड फॉर्म है। गिव का मतलब होता है देना, गिव है तो दे दिया। करन्स फादर, करन्स फादर, करण के पिता को अ जॉब, एक जॉब, उसने करण के पिता को एक जॉब दे दी। करण हिज मदर, हिज मदर एंड फादर, एंड फादर, करण, उसकी मां और उसके पिता वर हैप्पी, वर हैप्पी, खुश थे। वर का मतलब थे, हैप्पी खुश। वंस अगेन, वंस अगेन, एक बार फिर। वंस अगेन का मतलब है एक बार फिर। करण की मां, उसके पिता एक बार फिर से खुश थे। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारे रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।